एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जिसकी उम्र करीब 55 साल रही होगी, पोर्न मूवी देखने की लत का इस तरह आदी हुआ कि वह स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बने कमरे में स्कूल के समय में पूरे दिन पोर्न मूवी देखता और उसके बाद स्कूल की 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को किसी न किसी बहाने से स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल में ही रोकता। वह बच्चियों को रोकने के बाद कभी स्कूल के ही प्रिंसिपल ऑफिस में तो कभी स्कूल के दूसरे कमरों में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करता। वह स्कूल की मासूम बच्चियों को इसलिए रोकता था ताकि छोटी बच्चियां उसका विरोध नहीं कर सके। इसके बाद वह मासूम बच्चियों की न्यूड फोटो और वीडियो बनाता और बच्चियों को डरा धमकाकर घर भेज देता। प्रिंसिपल का काफ़ी समय तक किसी बच्ची ने विरोध नहीं किया तो अब प्रिंसिपल का हौसला और बढ़ गया, जिसके चलते अब वह बच्चियों को अपने घर ले जाकर भी उनके साथ दुष्कर्म यानी बलात्कार जैसे कुकर्म को अंजाम देने लगा था। आखिर इस प्रिंसिपल ने कितनी मासूम बच्चियों को बनाया होगा अपनी हैवानियत का शिकार, और कैसे पकड़ में आया एक शिक्षक के रूप में छिपा हैवान। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। दरअसल रमेश चंद कटारा नाम के 55 साल का एक व्यक्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। रमेश चंद कटारा के 2 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की सरकारी शिक्षक बनने के बाद रमेश चंद कटारा ने शादी कर दी, जबकि एक बेटी और एक बेटा नर्सिंग कर चुके हैं। रमेश चंद कटारा स्कूल से कुछ दूरी पर अपने 2 घर बना रखे हैं। एक में रमेश चंद कटारा अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि एक मकान को खाली रख रखा है, जिसमें केवल रमेश चंद कटारा ही उस मकान में आता जाता था, जिसके चलते रमेश चंद कटारा उस मकान की चाबी हर समय अपने पास रखता था। रमेश चंद कटारा जिस स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर था, उस स्कूल में 4 महिलाएं और 5 पुरुष टीचर के साथ 3 महिला कुक थी। इस तरह रमेश चंद कटारा सहित वहां पर कुल 13 लोग स्कूल में पोस्टेड थे। प्रिंसिपल ने गांव में अपना रुतबा कायम कर रखा था। गांव वालों को प्रिंसिपल के बंगला और गाड़ियों के चलते लगता था कि प्रिंसिपल एक अमीर व्यक्ति है। प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा भी जब गांव से गुजरता तो जो भी व्यक्ति उसको रास्ते में मिलता उनसे दुआ सलाम करता हुआ जाता था। प्रिंसिपल के सरल व्यवहार को देखकर गांव वाले प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा को भला आदमी समझते थे। घटना के करीब 2 साल पहले प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा ने अपने मोबाइल पर कभी कभी पोर्न मूवी देखना शुरू किया। कुछ समय तक रमेश चंद कटारा दिन में 1-2 पोर्न मूवी ही देखता था, जबकि वह रात को करीब 20 से 25 पोर्न मूवी देख लेता था। इस तरह रमेश चंद कटारा का पोर्न मूवी देखने का शौक बढ़ता चला गया। अब रमेश चंद कटारा रात में अधिकतर समय पोर्न मूवी देखता ही था। इसके साथ ही अब वह स्कूल में बने अपने प्रिंसिपल ऑफिस में भी पोर्न मूवी देखना शुरू कर दिया। अब रमेश चंद कटारा स्कूल में भी अधिकतर समय जब भी उसे मौका मिलता वह हमेशा मोबाइल में पोर्न मूवी देखने में खोया हुआ रहता था। अब रमेश चंद कटारा को पोर्न मूवी देखने की लत लग चुकी थी, जिसके चलते वह अब छोटी बच्चियों को कभी कभी अपने ऑफिस बुलाता और उनके बॉडी पार्ट्स को छूने की कोशिश करता। रमेश चंद कटारा छोटी बच्चियों को इसलिए चुनता क्योंकि वह जानता था कि वह इतनी समझ नहीं रखती जिससे उसका विरोध कर सके। यदि इस दौरान कोई बच्ची रोती तो रमेश चंद कटारा उसे धमकी देकर चुप करवा देता था। इस तरह अब रमेश चंद कटारा का पोर्न मूवी देखने की लत के चलते मासूम बच्चियों के साथ
छेड़छाड़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब किसी बच्ची ने उसका विरोध नहीं किया तो रमेश चंद कटारा ने पहली बार एक मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। दरअसल एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो रमेश चंद कटारा एक बच्ची को कहते हैं कि आप कुछ पौधों में पानी डालकर जाना। बच्ची रमेश चंद कटारा की बात मानकर अपनी छुट्टी के बाद स्कूल में रुक गई। इस दौरान रमेश चंद कटारा भी अपने ऑफिस के किसी काम में लग गया। इतने समय में स्कूल का सारा स्टाफ वहां से जा चुका था। रमेश चंद कटारा बच्ची को पौधों में पानी डालने के बाद अपने ऑफिस में बुलाया और मौका पाकर ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे बच्ची काफ़ी डर गई। वो चिल्लाने वाली थी कि रमेश चंद कटारा ने उसका हाथों से मुंह दबा लिया और उसको मारने की धमकी देने लगा। अब बच्ची के पास अपनी जान बचाने के लिए रमेश चंद कटारा की बात मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बच्ची ने रमेश चंद कटारा के कहने पर अपने कपड़े उतारे। इसके बाद रमेश चंद कटारा ने भी अपने कपड़े उतारे और उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस दौरान मासूम बच्ची दर्द से तड़प रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल, जिसको बच्ची बड़े सर कहकर पुकारती थी, वो ही उसके साथ ऐसे कुकर्म को अंजाम देगा। इसके बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर स्कूल से भगा दिया। बच्ची दर्द से तड़पती हुई किसी तरह अपने घर तक गई और डर के चलते किसी को कुछ नहीं बताया। इसके कुछ दिनों बाद रमेश चंद कटारा उसी बच्ची के साथ 5 बार और इसी कुकर्म को अंजाम देता है और 5 ही बार उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को बोला। मासूम बच्ची ने भी डर के मारे अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया। जब मासूम बच्ची ने कुछ नहीं बताया तो रमेश चंद कटारा की हिम्मत बढ़ती चली गई और रमेश चंद कटारा ने फिर से एक दिन छुट्टी वाले दिन गांव में अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर खो खो खेलती हुई 2 बच्चियों को पौधों में पानी देने के बहाने अपनी कार में बिठाकर स्कूल ले गया। स्कूल की छुट्टी होने के कारण स्कूल में रमेश चंद कटारा और दोनों बच्चियों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। रमेश चंद कटारा अपनी स्कूल स्थित ऑफिस में ले जाकर बच्चियों को अपने कपड़े उतारने के लिए बोला। इतना बोलते ही दोनों बच्चियां डरकर वहां से जाने लगी, लेकिन रमेश चंद कटारा ने उन्हें पकड़कर मारना शुरू किया। इससे दोनों बच्चियों ने डरकर रमेश चंद कटारा के कहे अनुसार अपने सारे कपड़े उतार दिए। दोनों मासूम नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। मासूमों के कपड़े उतारने के बाद रमेश चंद कटारा ने अपने भी कपड़े उतारे और अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो चलाकर देखने लगा। साथ ही वीडियो देखकर दोनों बच्चियों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इस दौरान रमेश कटारा की हैवानियत की शिकार बनी दोनों बच्चियां दर्द से चीख रही थी। इस दिन प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा उन दोनों बच्चियों के साथ पोर्न मूवी देखकर दोनों के साथ 2-2 बार बलात्कार किया। अब दोनों बच्चियां दर्द के मारे दबी आवाज में रोने लगी, जिस पर रमेश चंद कटारा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इससे दोनों बच्चियां काफी डर गई। इसके बाद प्रिंसिपल रमेश चंद बच्चियों को बहलाने के लिए दोनों को 10-10 रुपए देकर वहां से भगा देता है। दोनों बच्चियों के उस रात पेट में तेज दर्द हुआ, लेकिन वह दोनों इतनी डरी हुई थी कि चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही फिर से रमेश चंद कटारा ने स्कूल की छुट्टी वाले दिन गांव की 2 बच्चियों को पौधों में पानी डालने के बहाने स्कूल बुलाया। जब बच्चियां स्कूल आई तो दोनों बच्चियों को किसी बहाने अपने घर, जिसमें कोई नहीं रहता था, उस घर में बच्चियों को ले जाकर उनके कपड़े उतारने लगा। इस पर दोनों बच्चियों ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही
रमेश चंद कटारा ने उनको जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। उसके बाद उनके कपड़े उतारने शुरू किए, साथ ही अपने कपड़े उतारकर फिर से मोबाइल में पोर्न फिल्म चलाई, जिसे रमेश चंद कटारा ने खुद भी देखा और दोनों बच्चियों को दिखाकर उन मासूमों के साथ बलात्कार किया। इसके बाद दोनों बच्चियों को बोला कि किसी को कुछ बताया तो तुम दोनों को मारकर तालाब में डाल दूंगा, तुम्हारी लाशों को मछलियां खा जाएगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों बच्चियों को उसने अपनी कार से ही गांव में उनके घर छोड़ दिया। गांव वालों का रमेश चंद कटारा विश्वास जीत चुका था, जिसके चलते गांव वाले उस पर किसी तरह का कोई शक नहीं करते थे। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रमेश चंद कटारा ने एक लड़की को कंप्यूटर सिखाने के बहाने स्कूल में छुट्टी होने के बाद रोककर उसके साथ पोर्न मूवी देखकर बलात्कार किया और धमकी देकर भगा दिया। जिस दिन रमेश चंद कटारा बच्चियों के साथ रेप करता, उसके अगले दिन यदि कोई बच्ची स्कूल नहीं आती तो रमेश चंद कटारा उन बच्चियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को बच्ची को स्कूल भेजने के लिए कहता। साथ ही उसके घर मौका पाकर बच्ची को डराता था, धमकाता था। बच्चियों के परिजन प्रिंसिपल के इस तरह घर आने के बारे में समझते थे कि प्रिंसिपल गांव की बच्चियों की शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर है, इसलिए वह बच्ची के स्कूल नहीं जाने पर घर आकर स्कूल जाने के लिए बोलते हैं। अब प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा अपनी पोर्न मूवी की लत के चलते मासूमों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक बार स्कूल के पास के ही गांव में खेल का टूर्नामेंट हुआ तो लड़कियों को रमेश चंद कटारा अपनी कार से खुद बच्चियों को खेल टूर्नामेंट में लेकर गया। जब फीमेल स्टाफ ने साथ जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। टूर्नामेंट में दूसरे स्कूल की बच्चियां भी थी, जिसके कारण रमेश चंद कटारा को अपनी हैवानियत को अंजाम देने का मौका नहीं मिला। इसके बाद तो रमेश चंद कटारा की पोर्न देखने की लत के चलते बच्चियों के साथ कुकर्म करने की हरकतें बढ़ती जा रही थी। इस बीच प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा की हैवानियत की शिकार बच्ची की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। जब बच्ची को इस तरह परेशान देखकर मां ने बच्ची को उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो बच्ची बोली, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मां ने इसका कारण पूछा तो बच्ची ने कुछ बताने के बजाय फूट फूट कर रोने लगी। इस पर बच्ची की मां को शक हुआ। बच्ची की मां ने अपनी पड़ोसी महिला से कहा कि तुम मेरी बेटी से पूछो कि वह क्यों परेशान है। जब पड़ोसी महिला ने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने पड़ोसी महिला को प्रिंसिपल की हैवानियत के बारे में बताया। बच्ची ने महिला को बताया कि हमारे स्कूल के बड़े सर पिछले कई महीने से मेरे साथ कई बार गलत काम कर चुके हैं और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। बच्ची ये सब बताते हुए पड़ोसी महिला के सामने लगातार रोती रही और महिला को कहती रही कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यह सब सुनकर बच्ची की मां सहम जाती है। इसके बाद बच्ची की मां बच्ची को लेकर उसकी सहेली के पास गई तो वहां जाकर पता चला कि रमेश चंद कटारा ने उसकी सहेली के साथ भी दुष्कर्म किया है। इसके बाद गांव की कई महिलाओं ने अपनी बच्चियों से पूछा तो सामने आया कि प्रिंसिपल रमेश कटारा ने करीब 15 से 20 बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना चुका है। इसके बाद बच्ची की मां अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची और अपनी बच्ची के साथ हुई हैवानियत की रिपोर्ट स्थानीय थाने में प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा के खिलाफ लिखवाई। इस बीच रमेश चंद कटारा को खबर लग गई कि बच्ची की मां ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी तो उसने पकड़े जाने के डर से स्कूल की मासूम बच्चियों के साथ रेप करते हुए जो वीडियो और फोटो थी उनको उसने डिलीट कर दिया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने जब बच्चियों के बयान लिए तो कई बच्चियों ने रमेश चंद कटारा ने जिस मकान में उनका रेप किया तो
तो उसके बारे में पुलिस को पहले ही बता दिया, जैसे कि घर में मौजूद सामान, घर के अंदर का कलर, गुलदस्ते, घर में जाने का रास्ता, इन सब के बारे में जब पुलिस ने मौके पर जाकर तस्दीक करवाई तो पुलिस की तस्दीक में सभी चीज़ें सही पाई गई। इसके बाद प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब रमेश चंद कटारा पुलिस को बच्चियों के साथ की गई हैवानियत के बारे में बता रहा था, उस समय हंसते हुए ऐसे बता रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। रमेश चंद कटारा ने पुलिस को बताया कि उसने किसी भी बच्ची का वीडियो नहीं बनाया, केवल वह पोर्न मूवी देखकर उनके साथ रेप करता था और धमकी देकर उनको भगा देता था। इसके बाद पुलिस ने जब उसके मोबाइल का डाटा रिकवर करवाया तो कई बच्चियों के न्यूड वीडियो और फोटोज मिले। इसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। इसके किए की सजा भले इसे मिल जाए, लेकिन एक शिक्षा के मंदिर को रमेश चंद कटारा ने जिस तरह दागदार किया, उसे आम नागरिकों का शिक्षक जैसे पवित्र शब्द से थोड़ा विश्वास जरूर कम हुआ है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।